बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले लेक्चर में सर्कल के हवाले से जो उससे कनेक्टेड लाइंस हैं उनको हमने बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर किया था। आज हम सेकंड लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं सर्कल से रिलेटेड, और इसमें हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस की डेरिवेशन और जनरल इक्वेशन की डेरिवेशन आपसे शेयर करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 8.1 जो है कि कुछ पार्ट्स आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 के शेयर करेंगे। आइए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं कि इसकी हम डेरिवेशन को किस तरह से देखते हैं। लेट कर लेते हैं एच के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट P with the coordinates x, y lie on the circle. On the circle. ये हमने लेट कर लिया कि एक सर्कल है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एच के है, और एक पॉइंट P हमने कंसीडर किया है जो सर्कल के ऊपर लाई करता है। अगर हम यहाँ देखें इसको तो देखें, इधर एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, C, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एच के, और हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है विच इज लाई ऑन द सर्कल। हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है विच इज लाई ऑन द सर्कल, द सेंटर हैविंग द सेंटर H, K। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइड का डिस्टेंस सेंटर से क्या कहलाता है, इसका रेडियस कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। P आपको दिया हुआ है x, y, R आपको दिया हुआ है एच के, आप सी के दरमियान या पी सी के दरमियान आप फार्मूला लगा लेते हैं। तो अब क्या सिचुएशन होगी, अब देखिए जेब में रखिएगा, पी सी जो है हम इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं विच इज़ इक्वल्स टू आर। तो हम पी सी या सी पी का डिस्टेंस ले लेते हैं। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और पी सी किसकी इक्वल है, r के इक्वल है। तो हमने क्या किया, x2 माइनस x1, तो ये हो गया हमारे पास x माइनस h, y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस k टू द होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इन द रेडिकल x माइनस h टू द होल स्क्वायर, y माइनस k टू द होल स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर से रेडिकल आपका ये सिंप्लीफाई हो गया। तो आपके पास क्या चीज़ बच गई, ये आपके पास बच गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस एच टू द होल स्क्वायर, y माइनस के टू द होल स्क्वायर, या आप इसको यूं करके लिख लें, h माइनस के टू द होल स्क्वायर, y माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, कि अगर आपको सर्कल का सेंटर गिवन हो, सर्कल का रेडियस गिवन हो, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल वेयर एच के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर इज द रेडियस। अब आप देखें, कंसीडर करते हैं कि जो एच के है इसको हम 0, 0 ले लेते हैं, यानी कि सर्कल का सेंटर जो है एट ओरिजिन हम कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या सिचुएशन बनेगी, आप देखिएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, h आपके पास 0 है, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक स्पेशल केस बन गया, द सर्कल having the center at origin, then it will be equation x square plus y square will be equals to r square.
ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्पेशल केस है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन विच सिचुएशन वी हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन व्हेन द सेंटर इज गिवन, व्हेन द रेडियस इज गिवन, देन वी हैव टू अप्लाई द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को लेके हम जनरल इक्वेशन की तरफ चलते हैं, तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो हमने वही स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंसीडर किया है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर h के माइनस g माइनस f, माइनस जी माइनस एफ, ये हमने सर्कल का सेंटर कंसीडर कर लिया कि h जो है वो माइनस जी के इक्वल है और k जो है वो माइनस एफ की इक्वल है। टू वी हैव टू ड्राइव द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जब हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल का सेंटर क्या लेंगे हम, माइनस जी माइनस एफ। इससे हमारे पास क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगा। तो अब आइए हम ये लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये हुआ x माइनस जी, क्योंकि h हमने क्या लिया, माइनस जी, y माइनस के इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है h की जगह हमने माइनस जी और k की जगह हमने माइनस एफ रख दिया टू ड्राइव द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले से इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो और बेहतर शक्ल बनाते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करीब कर लिया, 2gx प्लस 2fy करीब कर लिया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब आप देखें कि r एक कांस्टेंट क्वांटिटी है फॉर अ पर्टिकुलर सर्कल और जी एफ जो है ये सर्कल का सेंटर है, जो कि एक सर्कल के लिए सेंटर जो है फिक्स होता है। पहले लेक्चर में हमने सर्कल की डेफिनेशन भी आपको बताई थी, द सम ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, सो द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर, फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स रेडियस। तो हमने ये पहले लेक्चर में सर्कल की डेफिनेशन भी डिफाइन की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन क्वांटिटीज़ हैं, दीज आर द कांस्टेंट। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको हम c ले लेते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में बताया था कि व्हेन वी हैव टू इन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, व्हेन द सेंटर इज गिवन टू यू और रेडियस इज गिवन टू यू, या अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन हम सेंटर फाइंड कर सकते हो या रेडियस फाइंड कर सकते हो। तो फिर जनरल इक्वेशन कब लगेगी? तो जनरल इक्वेशन लगेगी व्हेन सम पॉइंट्स आर गिवन टू यू विच लाई ऑन द सर्कल, और इन डिफरेंट सिचुएशन कंडीशंस में हम तीन इक्वेशंस को कंसल्ट कर सकते होंगे, या तीन पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, या दो पॉइंट्स और एक कंडीशन गिवन होगी, या एक पॉइंट और दो कंडीशंस गिवन होंगी। तो वी हैव टू यूज जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक छोटा सा और रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो कि हम यूज़ करेंगे। कोनिक सेक्शन में हम तमाम फार्मूलाज को पहले ड्राइव करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब आप देखें कि जो हमने सी लेट किया है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो हम क्या करते हैं,
आर को उधर शिफ्ट कर देते हैं और सी को इधर शिफ्ट कर देते हैं। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दोनों तरफ रेडिकल ले लेते हैं, तो ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इन द रेडिकल, ये रेडियस आ गया। हम 8.2 एक्सरसाइज में इन रिजल्ट्स को भी यूज़ करेंगे कि रेडियस का फार्मूला भी हमारे सामने आ गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इन द रेडिकल, कि अगर आपको जी एफ सी गिवन हो तो हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को भी हम यूज़ करेंगे। दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने आपके सामने 8.1 एक्सरसाइज में जो सर्कल हमने शुरू किया है, उसमें पहले लेक्चर में हमने लाइंस को डिस्कस किया और आज के लेक्चर में हमने आपके साथ डेरिवेशन डिस्कस की, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड द पर्टिकुलर फार्मूला फॉर द रेडियस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर तरीके से 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं एजाज़ रफ़ात, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।